नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है चैनल अंतहीन भारत में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ की। कौन है भगवान जगन्नाथ, क्या है उनकी रथ यात्रा की महिमा, क्या है उनके मूर्तियों का रहस्य और नवीनीकरण जिसके आगे विज्ञान भी नतमस्तक है। उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर का रहस्य और क्यों मंदिर परिसर के ऊपर चिड़िया नहीं उड़ती या विमान नहीं उड़ता। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस चर्चा को। जय जगन्नाथ। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं यह सिर्फ मूर्तियां नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, बलराम और माता सुभद्रा का दिव्य स्वरूप है। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। पद्म पुराण उत्कल खंड अध्याय 114 में वर्णन है कि जगन्नाथ स्वरूपम द्रष्टुम देवासुरः समागतः, अर्थात देवता और असुर भी उनके दर्शन को तरसते हैं। स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य में उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने द्वारका लीला समाप्त कर स्वयं को नीलांचलपुरी में स्थापित किया। इस प्रकार से हम जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु ही हैं। तो अब आगे चल के हम लोग मूर्तियों का रहस्य समझते हैं। भगवान जगन्नाथ, बड़े भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा, इन तीनों की मूर्तियां काष्ठ अर्थात लकड़ी की होती है। इन्हें दारु ब्रह्म कहा जाता है। दारु ब्रह्म एक संस्कृत शब्द है। दारु का अर्थ काष्ठ या लकड़ी और ब्रह्म अर्थात ईश्वर, परम सत्ता, जिसका अर्थ जो जान गया उसका जीवन धन्य हो गया। ब्रह्म पुराण में दारु ब्रह्म और पुरुषोत्तम क्षेत्र पर विशेष वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि दक्षिण समुद्र के किनारे नीलांचल क्षेत्र में पाए जाने वाला नीम का वृक्ष, जिससे भगवान की मूर्तियां तैयार की जाती है, और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों में ही ब्रह्म पदार्थ संरक्षित रखा जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय अवशेष माना जाता है। हर 12 वर्षों में नव कलेवर नामक अनुष्ठान में यह ब्रह्म पदार्थ नए मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है, जो कि पूर्ण तरीके से गोपनीय होता है, जो कि प्रधान पुजारी द्वारा आंखों पर पट्टी बांधकर अंधेरी रात में किसी भी प्रकार की रोशनी या प्रकाश को अवरुद्ध कर संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ साक्षात श्री कृष्ण और भगवान विष्णु ही हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे रथ यात्रा और उसकी महिमा की। तो हर वर्ष आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, जिसे गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। गुंडीचा राजा इंद्रद्युम्न की धर्मपत्नी और अनन्य भक्त थी, जिनके नाम पर भगवान जगन्नाथ का विश्राम स्थल बना। स्कंद पुराण उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने जब भगवान जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण किया, तब उनकी रानी गुंडीचा ने पूरे श्रद्धा भाव से इसमें योगदान दिया था। रानी के अनन्य प्रेम और भक्ति को सम्मान देते हुए जगन्नाथ जी के लिए जो विश्राम स्थल बनाया गया, उनका नाम गुंडीचा मंदिर रखा गया, जहां भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान 7 दिनों के लिए आते हैं और फिर बहुधा यात्रा के दिन उनकी वापसी होती है। और इस प्रकार जगन्नाथ रथ यात्रा संपन्न होता है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे मंदिर के रहस्य की। जगन्नाथपुरी धाम के मंदिर में कई रहस्य ऐसे हैं जिसके सामने विज्ञान भी मौन हो जाता है। जैसे मंदिर के ऊपर लगा ध्वज, जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में बहता है। मंदिर में हर दिन 56 प्रकार के भोग बनते हैं। अनगिनत भक्त आते हैं, किंतु कभी भी किसी भी दिन महाप्रसाद कम नहीं पड़ता। मंदिर के ऊपर से ना ही कोई पक्षी उड़ता है और ना ही कोई विमान। मंदिर जो कि सागर के तटीय क्षेत्र में स्थित है। मंदिर के परिसर के अंदर जाते ही वहाँ किसी भी प्रकार का सागर का ना ही कौतूहल है, ना ही किसी प्रकार का स्वर। लेकिन जैसे ही हम लोग मंदिर परिसर से बाहर आते हैं तो हम लोग स्पष्ट रूप से सागर की ध्वनि को सुन सकते हैं। मंदिर की एक अन्य विशेषता कि मंदिर की छाया कभी किसी भी जीवित वस्तु या किसी भी चीज़ पे नहीं पड़ती। ये वास्तुशास्त्र और ज्यामिति का उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसका बड़ा ही एक प्यारा वर्णन स्कंद पुराण उत्कल खंड में आता है, जहाँ कहा गया है कि नीलांचल क्षेत्र स्वयं वैकुंठ धाम है। वहाँ के नियम सामान्य जगत से भिन्न हैं। और अब हम चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कुछ रहस्यमयी भविष्यवाणियाँ, जो कि भविष्य मालिका में पंचसखाओं द्वारा वर्णित है। ये पंचसखा अच्युतानंद दास, बलराम दास, अनंत दास, यशोबंत दास और जगन्नाथ दास हैं। ऐसे तो इनके नाम से भविष्य मालिका, जो कि हिंदी में काफ़ी प्रचलित है, लेकिन अगर विशेष अध्ययन किया जाए और उड़िया संस्कृति से जुड़ा जाए तो हमें मालूम चलता है कि ये भविष्य मालिका वस्तुतः 5 मालिकाओं में विभक्त है,
जो कि उड़िया भाषा में निर्मित है और जिसका हिंदी संस्करण भविष्य मालिका के रूप में किया गया है, जो कि इस प्रकार है: जाय फुला मालिका, कली विजय, शून्य मालिका, देव मालिका और महाप्रलय मालिका। अगर इन मालिकाओं के हिंदी संस्करण को हम पढ़ें तो हम जानते हैं कि वहाँ पे कुछ भगवान जगन्नाथ से जुड़ी रहस्यमयी भविष्यवाणियाँ की गई है, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे ध्वज का जलना, जैसा कि 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी पर हुआ था। नील चक्र का झुकना, जो कि 219 के तूफान में दर्ज हुआ था। मंदिर से पत्थर का गिरना, 1842 से अब तक 15 से 16 बार ऐसा हो चुका है। और ऐसी भी कई भविष्यवाणियाँ इस भविष्य मालिका में वर्णित है, जो कि कलयुग के अंत की सूचक मानी गई है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि पुरी के समुद्र तट पर स्थित यह मंदिर साक्षात श्रीहरि का निवास स्थान है, पृथ्वी का बैकुंठ धाम। जब भी जीवन में कोई रास्ता ना समझ आए, कोई समस्या हो, तो बस एक बार सच्चे हृदय से पुरी की ओर नज़र उठाना, क्योंकि वहाँ विराजे हैं आपके, हमारे, सबके जग के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।